चलो भाई ठीक है। तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। तो मैं जानता हूँ कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं करा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो एक बार देख लेना। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि इस क्वेश्चन से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम मास, लेंथ और टाइम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा चलो, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास कोई भी एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो चलो मैं वर्क लेता हूँ, ठीक है। तो वर्क की तुम्हें डायमेंशन निकालनी है, तो तुम्हें पता है कि वर्क इज इक्वल फोर्स टू क्या इंटू होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है ये बात। देखो तुम्हें ऐसा यूनिट पता है ना, तो तुम हर चीज कर सकते हो। अब तुम्हें पता है फोर्स की तो न्यूटन होती है, अब न्यूटन से तुम्हें कुछ समझ आ नहीं रहा। तो देखो एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, सबको पता है। अच्छा, मास की ऐसा यूनिट किस में होती है, मीटर, किलोमीटर, वेरी केजी, गुड, सॉरी 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 मास होता है। तुम्हारा वजन कितना है, यस 25 मीटर, सर, ठीक है, केजी और मेरा है केजी 75 मीटर, वेरी गुड। तो सर अभी 75 किलो। एक्सेलरेशन जो है, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, मीटर पर मीटर सेकंड में पर होता है, सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर में होता है, राइट। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, यस और नो, अरे बोल दो। यस सर। तो इसका मतलब ये मेरे पास बताओ, फोर्स की ऐसा यूनिट आ गई पूरी की पूरी। मास का ये होता है, एक्सेलरेशन का ये होता है। अच्छा, ये केजी क्या है, मास है, लेंथ है या टाइम है, सर ये केजी मास मास है है। m तो इसको लिखोगे एम। अच्छा, ये केजी के ऊपर पावर कितनी है, 1 2 3 या 4, 1 वन तो एम के ऊपर 1 लगाओगे। ये मीटर है, मीटर क्या होती है, मास, लेंथ या टाइम, लेंथ 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 के ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 1। अच्छा, ये सेकंड है, सेकंड का मतलब टाइम 2 होता है, लेंथ 2 टाइम होता है। अच्छा, इसके पास पावर कितनी है, -2 तो -2। इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन आ गई तुम्हारे पास, यस और नो एवरीबॉडी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, m1l1t-2, ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन आ गई। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है, जरा बताओ एक बार। लेंथ में लेंथ टाइम। में, मीटर होता है ना, 25 मीटर 50 मीटर, तो ये लेंथ ही तो हुआ, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, m0l1t0। अब जीरो को लिखना जरूरी थोड़ी है, सिर्फ वैल्यू लिखो, नहीं आया समझ। आ अच्छा, अब ये गया। मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई हमें तो वर्क की डायमेंशन निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करो। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये बात पता होगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, m1l2 और L2 t-2। तो ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई प्यारे प्यारे बच्चों, वर्क की। तो ये मेरे पास आ गई वर्क की डायमेंशन। नहीं आया कुछ समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर डायमेंशन, नेहा, अनुष्का, अनुष्का तुम आजकल बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हो। यहाँ पे 2 3 बच्चे तो, मनमोहन सिंह अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे कि मेरे असली जो जनरेशन आगे बढ़ाएंगे यही बच्चे बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने मेरे वाले रूल को आगे तक बढ़ाया है, जिंदगी भर याद रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको फॉलो करते हैं। हमारी क्लास में कितने बच्चे कुछ नहीं बोलते, चंदन, क्षितिज सब और सार्थक और शौर्या, शौर्या चैट पे तो बहुत रिप्लाई करता है, वैसे बोलता कुछ नहीं है, ठीक है। और कौन है, और संकल्प तो बोलता है खूब, और स्नेहा और अनुष्का। ये देखो, ये 6 बच्चे ऐसे हैं हमारे जो, जिनको कुछ नहीं आता बोलना, जो बस हमेशा चैट पे रिप्लाई करते हैं। देखो चैट पे रिप्लाई आ गया तुरंत शौर्य का, अरे सर तारीफ, वेरी गुड, जब पता था तुम चैट पे तो रिप्लाई कर ही दोगे, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है, अरे बोलो बस, कार्तिक हो गया बस, ठीक है। अरे नहीं सर, बहुत इजी है। अब कुछ नहीं बोलेगा कोई भी, सब सिर्फ हो गया। संकल्प, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं प्यारे प्यारे बच्चों कि अब तुम्हें किसकी डायमेंशन निकालनी है, अच्छा तुमने सुना होगा कि जब तुम 9th क्लास में थे, एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन में r स्क्वायर, सर ये बहुत कुछ याद खतरनाक है। फॉर्म अबे क्या कौन सा फॉर्मूला, ये बच्चों वाला है। सर, मुझे जब समझ नहीं आता था। अबे केजी का बच्चा पता है उसे, F इज इक्वल टू जी m1m2 r स्क्वायर। सर 2 + 2 तो 3 लिख देता है सर वो। तो ये तो किसी को दिक्कत नहीं है, अपने बारे में बताओ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जी m1m2 अपॉन में, बस बस बस, ठीक है। तो ये जी हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि जी की डायमेंशन निकालो, अब तुम्हें जी की डायमेंशन निकालनी है। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें जी की डायमेंशन निकालनी है तो बाकी सबको तो उधर लेके जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये हो जाएगा f r² m1 m2। अरे इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स की डायमेंशन पता है तुम्हें क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने अब फोर्स की डायमेंशन निकाली नहीं निकाली, m1l1t-2। अरे ऊपर तो निकाली कार्तिके, हाँ सर निकालिए। तो कितनी आई थी, m1 l1 और t-2, देखो ये फोर्स की डायमेंशन ही तो है। तो फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट लिख दूं क्या, m1 हाँ l1 t-2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशन।
अच्छा आर स्क्वायर है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? सर लेंथ में, लेंथ में मेजर करते हैं, और ये L. लेंथ का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? L स्क्वायर। एल स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा ये मास को किस में मेजर करते हैं? मास को सर तो M, मास में मेजर करेंगे, एम, तो ये एम M स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम का स्क्वायर। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अनुष्का बहुत टफ है ना ये, मैथ तो बहुत थोड़ी मुश्किल है ना थोड़ी सी। सर ये m raised to the power -1 L4 t raised to अब the power देखो minus। ये m1 ऊपर है, m2 नीचे, जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? सर मेरा आ गया m-1 L ठीक है, अब ये एल एल है, तो ये L2 और ये L1 कितना हो जाएगा? L3, और ये क्या हो जाएगा? T-2। तो बताओ तुम्हारे पास G की डायमेंशन आ गई या नहीं आ गई प्यारे प्यारे आ बच्चों? गई। तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? यस, आस्था, अनुष्का, स्वास्तिका? नो सर। पक्का? हाँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो हम किसी की भी डायमेंशन अपने आप ही निकाल सकते हो, उसमें किसी को भी कोई। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अभी हमने ऊपर निकाला था कि m L स्क्वायर रेज टू द पावर m L स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। अब L स्क्वायर को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो L रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या? सर एक बार आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कहो। कहाँ? सर यहाँ पर सर ठीक है सर, सही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, तो जी की डायमेंशन आ चुकी है। अच्छा अब देखो, अब ना हमारे पास ना एक टेक्निक होती है, और वो टेक्निक क्या है हमारे पास? मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, किसी को याद है? यस सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी फॉर्मूला सही है तो उन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सही आनी चाहिए, यस और नो? यस सर। अरे बोल दो। ठीक है, यस सर। स्वास्तिका के अलावा किसी की मुंह से जबान नहीं निकलती, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा कम खाते हैं, एनर्जी क्यों वेस्ट करें हाँ करके। ठीक है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, मैं बस बोलता ही रह जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना टॉर्चरस होता है कि तुम लोग अपनी ना तो शक्ल दिखाते हो ना तुम बोलते हो, बस मैं ही बोलता रहता हूँ एक बंद रूम के अंदर, किसी को कोई मतलब नहीं है। इतनी बार बोल चुके हैं। तुम्हें पता है 9th क्लास के बच्चे कितने अच्छे हैं? 9th क्लास के बच्चे, सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखते हैं, और सारे बच्चे टाइम टाइम रिप्लाई करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ एकदम एकदम मेरा एकदम भाई इतना, नहीं करता। और इतना अच्छा एकदम। तुम्हारा भाई तुम्हारी जैसा ना, इसलिए नहीं करता। पहली बात तो मेरे बैच में नहीं है, वो जेडी सर के बैच में, वहां पे जेडी सर सारे बच्चे थैंक मिल यू जाते सर। हैं। जेडी सर भी तो ऐसे ही है, तुम्हारे जैसे ही है जेडी सर। हाँ सर। तुम्हें तो बल्कि जेडी, मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स पूरी उन्हीं को दे दूं, सबसे नहीं बेस्ट नहीं रहेगा। नहीं नहीं, सर सर मैं सर फिजिक्स नहीं 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 कर, नहीं तो फिर वीडियो ऑन नहीं। करो सारे के बच्चे। सर बायो वालों का सोचिए सर, सर डूब जाएगी उनमें सर, सर। ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छी बेटा, वो सर वो फिजिक्स। पढ़ाते नो डाउट बहुत अच्छा है, हाँ पर लेकिन वो सर इतना वो डीप चले जाते हैं ना कि अच्छा चलो ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है। अब मुझे पता है कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं कितना भी कुछ बोल लूं, कुछ लोग तो ये बोला अरे सर पढ़ाओ ना, क्यों बकवास कर रहे हो। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही लूंगा। अच्छा सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है, ये बात सबको पता है? यस ये बात तुमको पता है, लेकिन मान लो तुम अभी बहुत, तुम 17वीं सेंचुरी में हो और तुम गांव से आए हो, ठीक है, और तुम गांव वाले बच्चे हो, तुमको लेकिन तो तुम गांव से, हाँ बहुत एकदम एकदम गंदे वाले गांव से आए हो, ठीक है। तो अब तुम्हें मैं वहां पे मिल गया, ठीक है, मेरी बहुत जान पहचान थी वहां पे, ठीक है। सर अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? अबे रुक जाओ, सौरभ ब्लॉक करता हूँ, रुक जाओ तुम्हें। तो मेरे पास अब तुम्हें ना ये फॉर्मूला ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। बेटा डायमेंशन इतनी अच्छी चीज है ना, इतनी अच्छी चीज है कि तुम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। इतनी अच्छी बात है, वेरी गुड, तुम्हारा गांव ढोलकपुर है, आई नो दैट। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखो ये कांस्टेंट की वैल्यू तुमने कभी नहीं निकाल पाते क्योंकि वो प्रैक्टिकली निकाली जाती है, लेकिन रिलेशन क्या है वो तुम निकाल लोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एनर्जी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, जरा बताओ। मास और वेलोसिटी पे। मान लो जैसे अन्वेषण है, आस्था कहीं पे जा रही थी, अन्वेषण का दिमाग खराब हो गया कि ये आस्था बहुत अकड़ती है, तो अन्वेषण ने क्या करा, अपने सोसाइटी में से एक पत्थर फेंक के मार दिया इसके, और सीधे आस्था के आगे लगा कि कौन बदतमीज है। तो ये अन्वेषा चुप गई। तो इस आस्था ने सोचा कि किसी ने मेरे पत्थर मारा और मेरे लगा, तो इसका मतलब मेरे लगा क्यों? तो इसने सोचा जरूर इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। तो वहां पे इसने मुझे याद किया और मैं वहां पे प्रकट हो गया। मैंने कहा बोलो बेटी क्या हुआ? इन्हें बोला कि सर मेरे चोट क्यों लगी? तो मैंने बोला क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी थी और जरूर कुछ ना कुछ मास और वेलोसिटी का है, वो तुम खुद निकालो। तो अब वो तुम अगर खुद निकालनी है तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब एनर्जी, अब तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें करना है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी। क्योंकि मैं तुम्हें पता लग गया था कि अगर तुम्हें कोई से भी दो फैक्टर पता लग जाए तो यही तो करते हैं हम, यस और नो।
यस सर। भाई अगर तुम्हें फैक्टर्स पता लग जाए कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है तो तुम्हें हमेशा एक प्रोपोर्शन लिखना पड़ता है, वो ये तरीका है करने का। जिसने रिकॉर्डिंग देखी है उसको पता है। तुम्हारे पास वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी को उठाके तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, यस और नो, के, और ये मेरे पास है m इंटू वी, यस और नो पीपल। अब तुम्हारे पास, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं हम? एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है जरा बताना एक बार, कोई बता सकता है एनर्जी की डायमेंशन? यार देखो बहुत सिंपल है, जैसे तुम्हें एक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, mgh होता है, यस और नो। भाई एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी रहती है ना। तो देखो एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकलेगी, ये होता है मेरे पास मास, जी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब lt, LT मीटर पर raised to the सेकंड power -2 -2, और हाइट का मतलब क्या हो गया, l। तो बताओ L क्या डायमेंशन आ गई एनर्जी की, L ml2t -2, यस और नो एवरीबडी। फोर्स की ऐसे तो क्या मैं एनर्जी के डायमेंशन को यहाँ पे लिख सकता हूँ, ml2t -2। अच्छा के को के ही रहने देते हैं। अच्छा मास की डायमेंशन क्या होगी, मास ही तो रहेगी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रहेगी, L और M T पे -2 -2 -1। मीटर पर सेकंड। देखो ये ना थोड़ी सी ना वैसी चीज है, हमें पता है कि ये सब होता है, थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है इसमें, हम एकदम से नहीं बोल सकते, हमें थोड़ा सुना होता है मीटर पर सेकंड तो ये हो गया एल, मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है, रैंडमली नहीं बोल पाते हैं, वो हमेशा बोलोगे तो गलती आता है। मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है 11th क्लास में, तो मुझे पता है ये बात, ठीक है, थोड़ा सोच लेना बोलने से पहले। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब जो लेफ्ट हैंड साइड का है इसे पूरा टोटल कर लो, तो ये तो यहाँ पे तो है ही है, और इधर का पूरा टोटल कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, m l और ये t -1, ये था राइट। लेकिन अगर तुम्हें एक बात पता हो, मैंने याद है वहां पे मैंने ABCD माना था, कुछ याद है किसी को? यस सर। ताकि हम वो पावर पता कर सके। तो अब देखो तुम्हें तो ये तो करना है कितनी पावर से कैसे रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मानना पड़ता था, A, और यहाँ पे तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, B। तो m a की पावर यहाँ पे a हो जाएगा, और ये v की पावर b है, तो पूरे पे क्या आ जाएगा, b, क्योंकि v की डायमेंशन है। तो m पे क्या आ जाएगा, a, और मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, la और t -b, यस और नो एवरीबडी। ओ सॉरी सॉरी, b b b। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो m को m से कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, तो a क्या हो जाएगा, 1 A1 हो जाएगा। a1 हो जाएगा। अच्छा b क्या हो जाएगा, l को l से कंपेयर करो, 2 और देखो यहाँ एक बच्चा कह रहा, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, अबे माइनस से माइनस वो हो गया ना, तो तभी तो b2 आया। बताओ a की पावर 1 और b की पावर 2 आ गई, नहीं आ गई? यस सर। जरा पुट करना इसके सर अंदर, मेरा ये एक सवाल था एक सर। सेकंड, इसके अंदर जरा पुट करो। तो e क्या आ गया मेरे पास, e इज इक्वल टू k, m की KMV पावर स्क्वायर 1 और v की पावर 2, तो यही तो था हाफ mv स्क्वायर। अरे k का मतलब क्या है, हाफ। वो प्रैक्टिकली निकाला जाता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा k इज इक्वल टू हाफ है। तो बताओ e इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया अपने आप ही? बताओ आस्था, माइका, कार्तिकेय, अन्वेषा, यस सर। तेज, कोई Yes, डाउट sir. है? हाँ अब पूछो कार्तिकेय, क्या डाउट था? सर हो गया क्लियर। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब सब बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे और वो करके दिखाएंगे, ठीक है? सर एक बार तो लिखने तो दीजिए पहले। अच्छा लिख लो। वैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं वो फोल्डर में डाल दूंगा 11th फिजिक्स में, ठीक है? 2 क्लास हुई है तुम्हारी, एक क्लास हुई थी एरर्स के ऊपर, याद है वो जो यूट्यूब पे जैसे करवाई थी? एब्सोल्यूट एरर, हाँ, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज। परसेंटेज एरर, याद है किसी को? यस सर। मुझे पता है यूट्यूब पे कुछ लोग सर आते नहीं यूट्यूब है। पे मत लीजिए ग्रे सर। अच्छा चलो सर ठीक है, बहुत ही इन इंटरएक्टिव सी हो जाती है ना, कुछ बोल नहीं पाते और चलो ये ठीक बात है, तो सही है सर। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन सर हो सकता है परेशानी हो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है भाई। हाँ भाई, सर मैं ये आया था, पर सर ये पे मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं कर रहे। सर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू a/b होती है हमेशा, है? है? नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, a/b नहीं है। तो ये कांस्टेंट जो है ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है, मतलब ये तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, a/b नहीं है। ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, ये रैंडम है, ये तुम्हें क्वेश्चन में ही लिख के देगा, ठीक है? तो ये तुम्हें 1 और 2 लग रहा है, तो ये a/b नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सर ठीक है आप भाई? क्वेश्चन देने वाले थे। हाँ, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है आज था? कोई भी सिंगल डाउट कि सर ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया? नो सर। अच्छा, अब एक बच्चा था, ठीक है, मान लो कार्तिकेय था,
कार्तिकेय थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो इसकी एज हो गई है 40 साल की, ठीक है, कार्तिकेय बड़ा हो गया, शादी वादी सब हो गई है इसकी, ज्यादा खुश मत हो। तो अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसने मोह माया त्याग दी और ये अब अकेला चला गया कहीं और पर्वतमाला पे, ठीक है। तो इसने देखा कि ये जो अर्थ है, ये प्लेनेट क्या करते रहते हैं, सन के अराउंड घूमते रहते हैं। तो इसने सोचा ये जो पूरा घूम रहा है, मान लो इसका टाइम टी है, ठीक है, ये टेलीस्कोप से देख रहा है कि क्या हो रहा है सब कुछ। तो इसने एक चीज नोटिस करी, ये जो टाइम है ना प्लेनेट का, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरा, इसने देखा कि जो प्लेनेट का मास है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और इसने देखा और एक ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अरे ठीक तो है, इसने ये टी टाइम पीरियड की कितना चक्कर लगाएगा, मतलब कितने चक्कर में कितना टाइम लग रहा है एक चक्कर में। तो ये 3 चीजें इसने नोटिस करी। अब मुझे बताओ, लेकिन इसे रियल फॉर्मूला पता नहीं चला कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है। तो क्या डायमेंशन की हेल्प से ये फॉर्मूला निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है, निकाल सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो अब जब तुम्हें रेडियस, तुम्हें बस फैक्टर निकालना है किस पे डिपेंड करता है, बस बाकी तो तुम अपने आप निकाल लोगे, यस और नो। तो क्या इतना पता होने के बाद अब तुम क्या कोई भी फॉर्मूला जो होगा वो निकाल पाओगे अपने आप? तो यस चलो सर। निकालो। चलो अब सब लोग अपना अपना चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम करते रहो, मैं अपना अलग कर रहा हूँ। टी का मतलब देखो क्या होता है, टी होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाता है, राइट, यहाँ पे प्रोपोर्शनेटी को हटा के। अब मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पावर लेनी पड़ती है, राइट। तो ए, ये बी और ये सी। तो अब देखो आर की क्या होती है मेरे पास, लेंथ, तो ये लेंथ का हो गया ए। एम का मतलब एम ही होता है, तो ये हो जाएगा मास का भी, सारी डायमेंशन मैंने इधर लिख भी रखी है। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, एम माइनस का 1, ये हो जाएगा एल क्यूब, और ये हो जाएगा टी का -2 और इसकी पावर सी। बस जी थोड़ा सा गंदा सा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, ये T1 है। अब पूरे को कंसोलिडेट कर दो, जो पूरा राइट साइड में है। देखो एल ए है, क्या कहीं पे एल दिख रहा है, ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 3C नहीं हो जाएगा, 3 ये रहा और C ये रहा, तो 3C हो गया। तो इसका मतलब L कितना हो गया, A प्लस का 3C हो गया। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? मास को देखो, ये मास B है और इधर C की पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का C हो गया। अरे हम ये ड्राइव कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं? भाई फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ड्राइव ड्राइव ही बोलो इसे एक तरह से, तुम फॉर्मूले खुद बना रहे हो डायमेंशन की हेल्प से। ठीक है सर। अब मेरे पास टाइम है, तो ये मेरे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस का 2C बचा। अरे एम को एम के साथ ही तो करते हैं, मैथ नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। एल को एल के साथ करते हैं और टी अकेला बच गया। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर। भाई जब नीचे बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होती है, तो वही तो किया है मैंने। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, कोई भी फॉर्मूला ठीक होगा जब तक उसकी, अगर उसकी डायमेंशन भी ठीक होंगी, राइट, इक्वल हो जाएंगी। तो जरा देखो यहाँ पे अगर T1 है तो इसका मतलब M कितना हुआ, 0, जीरो और L कितना हुआ, 0। अब M को M से कंपेयर करो, तो अगर M को M से कंपेयर करोगे तो बताना पावर तो क्या आ सबसे गया। पहले टी को कर दीजिए क्योंकि सी दोनों में। बिल्कुल सही, तो एक कोई बात नहीं, उससे एक ही बात है वो। तो B माइनस का C इज इक्वल टू 0 आ गया M से, ठीक है। L क्या है, L A प्लस का 3C और यहाँ पे 0, तो ये क्या आ गया, A प्लस का 3C इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, टाइम को अगर करेंगे तो बोल दो प्यारे प्यारे बच्चों, जब टाइम को करेंगे तो प्लस नहीं माइनस का माइनस 2C हाफ आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो तो टी देखो इक्वल टू अब C की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ। अब C की वैल्यू अगर आ गई तो C की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो A क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा +3/2। प्लस, क्योंकि वो इधर आ गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अच्छा A की वैल्यू भी आ गई C, अच्छा ये अब ये क्या है, B इज इक्वल टू C के बराबर है। अगर B इज इक्वल टू C के बराबर है तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस हाफ। माइनस हाफ। प्लस आ जाएगा। अरे जब C की वैल्यू माइनस हाफ है और B इज इक्वल टू C है तो प्लस हाफ कैसे हो जाएगा मैम? बियॉन्ड साइंस। यस सर। यस स्वास्तिका, B इज यस इक्वल टू सर C है मैंने और सब। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, नहीं आ गई प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ। अब ये तीनों वैल्यू को हमें कहाँ पे पुट करना होता है, सब फॉर्मूले वो जो इक्वेशन बनाई थी ऊपर ABC वाली, राइट, ये वाली दिख रही है ये। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये T इज इक्वल टू K और R की वैल्यू A कितनी आई है, 3/2। मास कितना आया है, मास के ऊपर B लगाया तो B कितना है, माइनस हाफ। माइनस हाफ। और G कितना आया है, माइनस हाफ। माइनस हाफ। अच्छा ये माइनस हाफ जो है, ये माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे,
माइनस का मतलब नीचे और हाफ और हाफ का मतलब होता है अंदर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तरह से क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू के R upon आर 3/2 और नीचे आ जाएगा मतलब m और g। अच्छा रूट में ले लें या फिर हाफ ही लिखें? रूट 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 में रूट में लेते हैं। मतलब सर हाफ का अबे मतलब हाफ का रूट मतलब रूट होता है। हाँ बहुत अच्छी मैथ है तुम्हारी। अगर ये मेरे पास a 1/2 है तो इसका मतलब होता है रूट a, ठीक है सर। तो ये माइनस है, माइनस का मतलब नीचे की साइड, और हाफ का मतलब ये रूट है, सर ये तो पता था मुझे। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नहीं अरे बोल दो प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा एक काम करें, ये भी तो 1/2 है, 3/2, तो 3/2 है तो ये भी तो एक तरह से रूट में ही है, बोलो। यस सर तो क्या मैं इस 2 को हटा के भी तो रूट लिख सकता हूँ? तो ये मेरे पास आ गया रूट में r क्यूब। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अच्छा एक काम करो, इस अब ये थोड़ी सी ना देखने में गंदी सी लग रही है, अजीब सी, ठीक है। एक काम करो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो तो अच्छी सी बन जाएगी। तो पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर, ये बन जाएगा r क्यूब, रूट हट गया, और ये बन जाएगा mg। यस और नो एवरीबॉडी? सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमारे पास किसने देखा, फिर कार्तिक ने ड्राइव किया, ठीक है, मेरी हेल्प से ऑफ कोर्स। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, यस और नो? तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, के स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में mg। तो कर लोगे यार ऐसे क्वेश्चन? बहुत सिंपल होते हैं यार ऐसे, ये तो मैंने टफ वाला करवाया है, इससे इजी इजी भी आते हैं। कोई भी सिंगल डाउट किसी को डायमेंशन में? अनुष्का यस सर। कोई डाउट हो रहा है क्या इसके अंदर? नहीं सर, आ गया समझ में। ठीक है। तो इस वाले के अंदर कौन सा लॉ लगाया है मैंने, जरा बताना एक बार। लॉ कौन सा लगाया है, लॉ? डायमेंशंस। अच्छा प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ लॉ, होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी फॉर्मूला अगर तुम्हारा डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब उसकी उसकी जो डायमेंशन डायमेंशन होंगी वो भी आपस में इक्वल आएंगे। इसी अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। कार्तिकेय अन्वेषा कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में? यस सर। ठीक है। देखो यार अब ये वाला चैप्टर ना ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर तुम्हें जैसे याद है मैंने जब केमिस्ट्री में एक चीज करवाई थी, स्टार्टिंग का पोर्शन, तो तुम कहते अरे सर ये तो हमें पता ही है पहले से, आप क्या करा रहे हो, ये याद आया कुछ कुछ? सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ। सर एरर्स करा दीजिए बस। भाई एरर्स मैंने अलग से करवा रखा है, मैं आज तुमको उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अगर दिक्कत आए तो मैं फिर दोबारा से ले लूंगा, दोबारा दोबारा करने में टाइम वेस्टेज है, बट स्टिल अगर तुम्हें चाहिए तो मैं करवा दूंगा। एक बार कोशिश कर लेना, अगर ना समझ में आए तो मैं दोबारा करवाऊंगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से करवाया था, अगर किसी को याद हो। याद है स्वास्तिका? यस सर। कोई दिक्कत थी उसके अंदर? नहीं सर, वही स्टेप पूरा बार बार मुझे याद रिपीट है। होते हैं, वही स्टेप, सिंपल से तो स्टेप है यार। पहले जितने दिए उसके पूरे मीन एवरेज निकालो, निकालो, फिर उसका भी मीन निकालो, फिर उसका भी निकालो, फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और फिर 100 से, डेल्टा ऐसे। A1 A2 निकालो, फिर उसका मीन निकालो। बस 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 बस, बच्चे डर उसके जाएंगे आगे ठीक भी है। कुछ है? बस अब देखो, अब हाँ ना सोचते हैं बहुत। वही बस ना बस एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। बिल्कुल वही वही है मेरे पास, ठीक है। और तो सर रिलेशनल एरर भी होता होगा ना? हाँ भाई जितने एरर थे मैंने सब करवा दिए हैं, बाकी टेंशन हो तो मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हें, लेकिन पहले देख लेना। कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, बिना देखे बोलते हैं कि समझ नहीं आया, दोबारा ले लो क्लास, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलो भाई, अब हमारे पास इसका ना कुछ बेसिक हम पढ़ लेते हैं जो तुम्हें पहले से पता भी है। मुझे एक बात बताओ, हमें मेजरमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जरूरत है हमें मेजरमेंट करने की? जिस टाइम झूले पे झूला झूल सके। वेरी गुड, किसके क्योंकि झूला साथ? टेढ़ा हो जाएगा ना, फिर ऐसे नीचे गिर जाएंगे नहीं नहीं तो सर, एंजॉय नहीं कर वंडर पाएंगे। वंडर में सर हाइट चाहिए होती है ना अंडर एंट्री के लिए। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, हमें मेजरमेंट करने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या नहीं से जितना भी हमारे इसमें डेवलपमेंट वर्क होता है या जितनी भी हम चीजें इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सब में हर चीज मेजर करके लिया जाता होगा। यस सर। अगर कोई अगर नेल ऐसा है तो उसमें इसी टाइप का तो बोल्ट लिया जाएगा या रैंडम कोई सा ही बोल्ट ले लोगे? नहीं सर। हर चीज एकदम फिक्स होनी चाहिए ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास क्या होती है, कैलकुलेशन। जो कोई भी चीज को तुम्हें प्रिसाइजली बनाना है, कोई भी चीज को एकदम परफेक्ट बनाना है, तो उसमें मेजरमेंट का अपने आप में रोल होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है। अच्छा तो मैंने दो चीजें तुम्हें बताई थी, एक मेरे पास होती है फंडामेंटल यूनिट और एक मेरे पास होती है डिराइव्ड डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? सब वही होती है, मास, लेंथ और डिस्टेंस, टाइम, और इंटेंसिटी लुमिनियस, टाइम, और कैंडेला। अमाउंट मैंने ऑफ सब्सटेंस और बिल्कुल, टेम्परेचर। मैंने तुम्हें 7 चीजें बताई थी जिनको हम बोलते हैं, ये मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम ड्राइव क्वांटिटीज भी बना सकते हैं। याद आया किसी को? यस तो सर। मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, जो अपने आप में ही अकेली हैं। फंडामेंटल जो अपने आप में फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कितने टाइप की होती हैं? यस अन्वेषा?
तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है या किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है नहीं सर, क्वांटिटीज पे? इंडिपेंडेंट है। तो दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो कि अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये किसी और से ड्राइव करके नहीं बनाए गए, ये अपने आप में ही एक वैल्यू है, ठीक है। सो दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। और तो फंडामेंटल से ड्राइव आता है या ड्राइव से फंडामेंटल आता है? फंडामेंटल से डिराइव्ड ड्राइव से फंडामेंटल आता है। है, फंडामेंटल से डिराइव्ड आता है। ना बड़ी रोड ड्राइव। से छोटी रोड आती है, छोटी रोड से बड़ी थोड़ी है। क्यों? भाई छोटी रोड बड़ी रोड की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, क्वांटिटीज की बात चल रही है। फंडामेंटल राइट हमारे साथ हैं वो भी, तो उनसे ही तो हमारे पास छोटे छोटे अधिकार आए हैं कि तुम घूम Yes, सकते हो sir. सोसाइटी के बाहर, पानी पी सकते हो, कहीं पे भी कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम्हारे पास भी राइट है, कुछ ना कुछ तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीजें जो है तुम्हारे पास, ये फंडामेंटल होते हैं। और इनको Yes. देखते ही बहुत सारे राइट आए हैं, ठीक है। तो फ्रीडम फंडामेंटल ऑफ अपना स्पीच मेन भी होता है, है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, हाँ, तो फ्रीडम ज्यादा ऑफ ही फ्री, बस तो इसका मतलब ये नहीं कि सोर्सिंग टीचर से बहस रेमेडीज। करोगे, ठीक है, चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई बेस, क्या इसे एक तरह से मैं इसे बेस क्वांटिटीज बोल Yes, सकता हूँ। sir, सर दोनों कहते हैं, फंडामेंटल भी जैसे और कोई भी तुम्हारा जैसे ए टावर है, बी टावर है सोसाइटीज में, तो क्या क्या फर्स्ट फ्लोर के बिना ही तुम्हारी मंजिल खड़ी हो, ऐसा कभी देखा है कि वो देखो 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 थर्ड फ्लोर से बिल्डिंग खड़ी हो रही है और नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे लोग घूम रहे हैं उसके, ऐसा देखा है कभी? सर नहीं। हाँ हाँ बोलो। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से पहले कुछ बताया था क्या आपने? नहीं नहीं Actually, नहीं, फंडामेंटली बताया, बस ये बताया मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है, हर चीज को प्रिसाइज बनाने के लिए, हर इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे तुम हो, तुम टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन लेते हो, कुछ भी ढीले ढाले, कुछ भी एकदम टाइट, कुछ जो तुम्हारा मन करता है तुम पहन लेते हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में ये सब नहीं होता है। ऑल्दो इंडिया में जुगाड़ चलता है, लेकिन यूजुअली अगर हमें हर चीज परफेक्ट बनानी है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक पैड है, ठीक है, और मान लो इसकी पेंसिल अगर इतनी बड़ी होती, तो क्या मैं इसके ऊपर लिख पाता? नहीं लिख पाता ना। तो इसका यही तो है कि इतने ही साइज का तुम लिख पाओगे इस पे, तो ये इसका परफेक्टली है या नहीं है? है सर। है सर, किसी को कुछ मतलब नहीं है, बस चुपचाप आके कुछ, मुझे सब लग रहा है बोल रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे सॉन्ग सुनते रहते हैं, मुझे लग रहा है एक कान में सॉन्ग एक कान में ऐसे, चलो ये तो चलता रहेगा, कुछ लोग सर इसको ये तेज वाला, कर लेते हैं। सर ये वाला सेशन आपने शायद YouTube पे लिया था ना इसका? हाँ, ये वाला तो मैंने केमिस्ट्री का ले रखा है पहले, केमिस्ट्री में भी था ना सेम। अच्छा, तो फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होते हैं, कहना इसे मास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, करंट, करंट, ठीक है। और वो कैंडेला, अरे वो तो अमाउंट ऑफ यूनिट है, सब्सटेंस। अबे ये तो यूनिट होता यूनिट है है। उसकी, कैंडेला। सर तो मैं वही तो टेम्परेचर, बता रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, मोल। और मोल। सर इंटेंसिटी लुमिनस। तो ये मेरे पास 7 टाइप की क्वांटिटीज है, राइट। तो और इसी के बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बना रखी है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके अंदर आ जाएगा इसमें, जरा बताना एक बार। लेंथ। बिल्कुल पक्का। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा तो एक्सेलरेशन, आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दिया। अगर मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ तो एक्सेलरेशन में कितनी चीजें यूज हो जाएंगी इसकी? 2, लेंथ और टाइम। बिल्कुल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट जो आती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास इन 7 फंडामेंटल से क्या चीज आ रखी है, मेरे पास ड्राइव्ड यूनिट आ रखी है, राइट, ड्राइव क्वांटिटीज। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज मेरे पास, जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकता है? फोर्स, अगर मैं जैसे मैं बोलूं, वेलोसिटी, बिल्कुल, क्या फोर्स फंडामेंटल है? जरा देखना, न्यूटन फोर्स नहीं, के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मास होता है, मास, लेंथ भी होता है, टाइम भी होता है। तो ये तीनों चीजों का यूज करके बना है ना फोर्स। तो फोर्स ड्राइव हुआ या फंडामेंटल हुआ? डिराइव्ड। ड्राइव्ड हुआ ना, क्योंकि वो फंडामेंटल का यूज कर रहा है। तो ये किसी पे डिपेंड कर रही है या अपने आप में इंडिपेंडेंट है? डिपेंड करता है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज जो जो फंडामेंटल से आ रखी है, राइट। तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो दीज क्वांटिटीज डिराइव फ्रॉम दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से आई हैं, अलग अलग फंडामेंटल का यूज करके। तो एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, यस सर, प्रेशर। बहुत सारी चीजें हैं यार, एनर्जी, एक्सिलरेशन, एनर्जी, जो जितने भी चीजें तुम पढ़ोगे वो ज्यादातर क्या पढ़ोगे, ड्राइव। डिराइव। यस सर, मैंने कुछ पूछा था आपसे और मैंने अब देखा मेरे माइक की बैटरी डेड थी, ये क्या बात हुई? सर मैंने कुछ पूछा था आपसे और अब मैंने देखा मेरे माइक की बैटरी डेड थी, तो क्या पूछा था तुमने? सर इसने जवाब का सवाल पूछा था। यानी क्या बोलता रहता है ये, ठीक है चलो, वेरी गुड,
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? फंडामेंटल और ड्राइव के अंदर ये एहसास था? नो चल आ गया सर। समझ, ठीक है। अच्छा ये चीज तो हमने पहले भी कर रखी है, तो ये किसके अंदर पढ़ा था हमने, किसी को याद है पहले पहले बच्चों? केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स, तो ये हमने केमिस्ट्री के अंदर पहले से ही पढ़ रखा है। अच्छा यार अब देखो ना, हमारे पास ना सिस्टम्स होते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, सिस्टम्स ऑफ, हाँ, जैसे कि तुम्हें पता है जब तुम मीटर में लेते हो कोई भी चीज लेंथ, तो तुम उसका मास किस में लेते हो, केजी में, राइट? और टाइम किस में लेते हो, सेकंड्स में। तो ये स्टैंडर्ड है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते रैंडमली, एक बच्चे ने पाउंड में ले लिया, एक बच्चे ने घंटे में ले लिया, तो ऐसे कभी कभी भी चीजें ठीक नहीं आती हैं फिर। तो हमारे पास सिस्टम्स हैं कैलकुलेशंस के, ठीक है, तो ये सिस्टम्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जो मेरे पास है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम वेरी सेकंड। गुड, तो ये मेरे पास ऐसा सिस्टम बनाया गया था, सीजीएस सिस्टम। तो ये सी, जी और एस नाम से ही पता लग रहा होगा तुम्हें, राइट? ये फ्रांस में डेवलप हुआ था वैसे, ये फ्रांस का सिस्टम है। तो ये सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो कोई भी चीज तुम जो लोगे वो मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर में ले रहे हो। जो मास है वो तुम किस में ले रहे हो, ग्राम में। और जो टाइम है मेरे पास वो तुम किस में ले रहे हो, सेकंड। सेकंड में। तो जो भी कोई जैसे मान लो कोई भी न्यूमेरिकल होता है या कोई भी चीज, तो वो लेंथ को सेंटीमीटर में लेते थे, ग्राम लेते थे और सेकंड लेते थे, इसमें आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम बन जाएगा मेरा? सीजीएस। अच्छा सेंटीमीटर लेंथ है या टाइम है या मास है? लेंथ। लेंथ। ग्राम मास। मास। और सेकंड तो बताइए तुम्हें, टाइम। इसी तरीके से फिर मेरे पास एक सिस्टम आया सीजीएस के बाद, इसे हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। पाउंड। हाँ, एफपीएस सिस्टम मेरे पास जो है, ये वैसे ब्रिटिश सिस्टम का है। तो ये एफ का मतलब क्या लग रहा है, एफ, फुट। तो ये फुट क्या होता है, लेंथ, टाइम या मास? लेंथ। टाइम, लेंथ, सॉरी वेरी गुड, आज कितना टाइम हो रहा है, 545 फुट। वेरी गुड। सर। कभी कभार हमसे अच्छा भी गलती होती है सर, हम भी इंसान हैं अच्छा, सर, पी हमारे का पास मतलब क्या है, भी आपके पास। पाउंड। पाउंड। जैसे एलबी। कहते हैं ना कि बेबी बड़े कम पाउंड का है, पाउंड मतलब कितना बहुत कम वजन का है, पाउंड मास। इसे मैंने नहीं सुना ऐसे सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं जब तुम हुए तो ऐसे ही बोला गया था, ठीक है। और ये मेरे पास एस का मतलब क्या है, सेकंड, सेकंड। ठीक है। तो ये मेरे पास है टाइम। सर अगला आता है हमारा केजीएस। हाँ, तो ये अब मेरे पास क्या आएगा, अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ एमकेएस, ठीक है। तो एमकेएस में क्या पता लग रहा है, एमकेएस मीटर यूनिट सिस्टम, केजी सेकंड। मीटर। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो, और तुम भी इसे ये यूज करते हो, राइट? तो ये हम तो अमेरिका में हुआ है इंटरनेशनल ना दोनों। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये फॉलो करते हैं ना सर। वैसे ये फ्रेंच वाला है जहां तक मुझे याद है, फ्रेंच सिस्टम का है ये। सर हम तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करते हैं ना, ऐसा ही हम इसे थोड़ी हाँ कॉपी हाँ करेंगे। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल, हमें पर देश मेन तो वही इंटरनेशनल, होता है ना, एम, इंटरनेशनल। हाँ बिल्कुल वही होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये एक तरह से मेरे पास देखा जाए तो मीटर लेंथ है, ये सबको पता ही है। फिर जो सबसे लास्ट में आ रखा है वो मेरे पास क्या रखा है प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा वो है, यूनिट। हाँ वो है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। तो ये मेरे पास अलग अलग तरीके हैं सिस्टम में मेजर करने के। और लास्ट में मेरे पास क्या आता है, दी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो कहते हैं ना मुझे इसकी। समझ नहीं आता, इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बट ऐसे में हम लोग लिखते हैं एसआई। अरे इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इसमें भी फालतू के डाउट क्लियर मत करो। तो मेरे पास एसआई यूनिट ने सब चीजों को डिफाइन कर रखा है। एसआई ने क्या क्या बोल रखा है कि प्यारे प्यारे बच्चों, लेंथ को आप जब भी लोगे तो हमेशा किस में लोगे, मीटर में लोगे। मास को आप जब भी लोगे हमेशा किस में लेके चलोगे, किलोग्राम में। टेम्परेचर को आप हमेशा किस में लेके चलोगे, केल्विन में। टाइम को हमेशा किस में लेके चलोगे, सेकंड में। ये चीज तूने पहले ही पढ़ रखी है, जो 7 यूनिट मैंने लिखवाई थी, याद है? तो वो एसआई का था ऑलरेडी। ये चीज मैंने केमिस्ट्री में लिखवाई थी ना, 7 फंडामेंटल। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक एम्पियर। एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिडा। कैंडेला, ईडी। ठीक है। और क्वांटिटी को मोल। मोल। तो ये चीज तुमने पहले से नहीं पढ़ रखी, बताओ अन्वेषा। हाँ सर पढ़ रखी है। ये साथ साथ क्या है, ये 7 जो मैंने लिखे हैं ये क्या है एक्चुअली में अपने आप में, फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट। और ये फंडामेंटल यूनिट के जो यूनिट्स हैं ये सब किसने दिए मेरे को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा क्षितिज, क्षितिज तो रिप्लाई करेगा नहीं। हाँ सार्थक, मेरी आवाज आ रही है?
यस सर, आ रहे। हाँ सार्थक, मुझे एक बात बताओ, ये एफपीएस सिस्टम क्या होता है? एफपीएस वेरी गुड। सार्थक सर पाउंड सिस्टम। क्या? मेरी क्लास में कुछ बच्चे सोते रहते हैं क्या? मैं कुछ नहीं सर कहूंगा, एक फुट बार। फुट पाउंड और सेकंड वाला, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इतना टाइम कैसे लग गया सार्थक बताने में? साफ साफ लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है एफपीएस यूनिट। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, हम जो लेंथ लेते हैं वो फुट में लेते हैं, मास किस में लेते हैं? पाउंड में। वैसे तुम्हें लेना नहीं है कभी, बस तुम्हें पता होना चाहिए। हमेशा तुम इंटरनेशनल फॉलो करोगे और एमकेएस, इससे ये इसके जो दो है ये बस तुम्हें पता होने चाहिए कि ऐसे भी सिस्टम होते हैं, सीजीएस और एफपीएस भी होता है कुछ। ठीक है अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? यस ये सर। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सर सिस्टम होते हैं यूनिट्स के मेजर करने के। तो सीजीएस में क्या क्या चीज लेते हैं सीजीएस? सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, और ये कहाँ पे डेवलप हुआ था सीजीएस? फ्रांस। वेरी गुड। अच्छा सार्थक, अभी मैंने तुमसे एफपीएस पूछा था, ये एफपीएस कहाँ पे डेवलप हुआ था? किसी को याद है मैंने कुछ बताया था? सर अंग्रेजों के घर पे। हाँ ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम है ये वाला, जो कि फुट, पाउंड और सेकंड पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई। अच्छा माहिका, ये एमके सिस्टम कहाँ पे था? सर आप हटा सकी। फ्रांस में। मेरी फ्रांस का था। फ्रांस में था। ठीक हाँ है सर। चलो, पता ठीक है नहीं। चलो, फिर इंडियंस ने इसको वैसे अडॉप्ट कर लिया सर, सॉरी। ठीक है चलो, ठीक है चलो भाई। तो यहाँ तक कैसे, अच्छा ये तो चलो हो गई फंडामेंटल। ऐसे ही मेरे पास ना एंगल भी होता है, ठीक है? तो जब एंगल लेना होता है तो प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। शायद टिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ लिया होगा, रेडियन सर ने पढ़ा दिया रेडियन। हाँ सर। तो रेडियन क्या होता है, मतलब एक जैसे डिग्री से भी छोटी चीज, छोटा एंगल होता है तो हम किस में लेते हैं? रेडियन में। रेडियन। वो सप्लीमेंट्री होता है ना इसमें, तो दो, एक रेडियन एक स्टेरेडियन, हाँ हाँ जो स्टेरेडियन भी होता है। सॉलिड एंगल के लिए बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरे पास सॉलिड एंगल होता है, वैसे उसका यूज नहीं आएगा, पढ़ेंगे आगे। तो एक मेरे पास क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, नाम याद रखना। मेन तो मैं रेडियन यूज करना है। तो मेरे पास एक है प्लेन एंगल और एक है मेरे पास सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो जैसे वो देखा है कोन, तो ये कोन का कितने एंगल पे वो पूरा का पूरा ऐसे हो रखा है नीचे की साइड पूरा ऐसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो ये स्टेरेडियन है। और प्लेन एंगल मतलब एक लाइन यहाँ से कितने एंगल पे है, ये प्लेन एंगल है 2 डायमेंशन में। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में है। तो ये रेडियन और स्टेरेडियन, ये 2 एंगल है मेरे पास। तो ये सब किसने डेवलप किया है प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बताना एक बार। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बिल्कुल। ये आदमियों ने किया है सर, ये तो नाम है ना उस कन्वेंशन का। क्या मतलब? सर ये तो फ्रांस में सर एक वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, इंटरनेशनल सिस्टम डे यूनिट पे, मतलब फ्रेंच में बोला जाता है सर, उन्होंने ये दिया था सर। हाँ तो ठीक है चलो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरे थैंक पास यू सर। तो हम कौन सा यूज करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम का हम यूज करके ऐसा चलते ही हैं। है। अब यार देखो, जहां तक मुझे याद है तुम लोगों को ये सब तो पता ही होगा कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ माइक्रो, तो माइक्रो के अंदर कितना होता है, कितनी पावर आ जाती है? -6 10 की पावर -6। एक दिन पता है जीडी सर एकदम ये 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे और मैं एकदम ऐसा हो गया था, शायद मैं तुम्हें बताया भी था। अब है हम लोग को वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। सेंटी, डेसी, हाँ, मिली, तो एक चीज का माइक्रो, ध्यान रखना नैनो, सारे बच्चे, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है जो आगे 10 जाके to the यूज power आएगा? -6, नैनो का मतलब क्या होता है? 10 to the 10 power raised to the -9। ना, नैनो के नाम से तो लग रहा है एन। यस सर। अच्छा, ऐसे मेरे पास क्या होता है? फेमटो। फेमटो सर क्या 10 होता to है? the power -10, 10। नहीं सॉरी 12 15 वो पीको होता है मैम। 15 होता है सर इसका। अब वो भी तो है। हाँ, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, और एक होता है एमस्ट्रॉन्ग। -10। 10 की पावर -10। ठीक है, तो ये है जो मोस्ट कॉमन तुम्हें यूज करने के लिए आएगा। ठीक है, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है ना। डेसी का मतलब 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 और मिली का मतलब 10 की पावर -3। नहीं आया समझ? यस अगर हाँ सर। सर, वो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, हाँ, तो डेकाहेक्टोग्राम। डेसी, सेंटी, मिली, ये तो सब तुम्हें पहले से ही पता है, राइट?
नहीं आया समझ में। यस सर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको, फेम्टो और फेम्टो, एमस्ट्रॉन्ग। फिर एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5 एमस्ट्रॉन्ग है, इस 5 एमस्ट्रॉन्ग को जरा मीटर में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा? 50 10 to the power minus 10. 50। Sorry, 5 into 10 to the power minus 10. यस, तो एमस्ट्रॉन्ग की जगह पे 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अच्छा, और अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना हो मान लो सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अगर इसी को मुझे इंटू 100 कर देंगे, 5 रेज़ टू पावर माइनस 8 हो जाएगा। बिल्कुल, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, राइट? अभी तो बताया यार, मीटर है ना, और तुम छोटी यूनिट बना रहे हो, तो छोटी यूनिट बना रहे हो तो फिर मल्टीप्लाई करोगे ना 100 से, क्योंकि तुमने छोटी यूनिट बना दी है। तो 10 की पावर माइनस 8 बड़ा होता है और 10 की पावर माइनस 10 कम होता है, तो सिंपल सी बात है ना। अरे 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, 100. तो 100 से तो करा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर 2। सर मैं जग रहा हूँ। यस सर। सर बच्चे अपना ज्ञान दिखाते रहते हैं। वेरी गुड। और तुम नहीं दिखाते बिल्कुल भी। अच्छा, ये मेरे पास 1 माइक्रो है, इस 1 माइक्रो के अंदर जना कितने मीटर हो गए? 10 to the power minus 6. अच्छा, ये मेरे पास 7 माइक्रो है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई होगा 7 7 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। अरे यार, ये बच्चों वाली चीजें मेरे को ना बहुत अजीब सा लगता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो ये सब चीजें मेरे पास छोटी छोटी चीजें मेजर करने के लिए है, बड़ी बड़ी? छोटी छोटी छोटी। तो ये बड़ी होती माइक्रोस्कोप तो से, positive होती हाँ है। माइक्रोस्कोप से देखोगे या टेलीस्कोप से? माइक्रोस्कोप। सर मैं सोच रहा हूँ कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब मान लो, अब अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं, मान लो तुम बहुत दूर दूर देख रहे हो, अर्थ के बाहर देख रहे हो क्या क्या चीजें चल रही है बाहर, तो अब हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिट को मेजर करने के लिए। तो जब हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, यार ये वाला टॉपिक ना थोड़ा अजीब सा है, मतलब थोड़ा बोरिंग सा ही बोल सही, सकते हैं, चैप्टर बहुत बोरिंग है बट सच में आज। लेकिन डायमेंशन और वो एरर वाला अच्छा है, और उसकी यस वजह से सर, क्वेश्चन सब वो तो सब वो बस ठीक है, न्यूमेरिकल, बाकी ये सब तो बहुत ठीक है। बकवास है। तो मेरे पास देखो, अब हमें डिस्टेंस बताना है, और डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं। तुम्हारा जो सोलर सिस्टम है ना, तो तुमने मूवीज भी देखी होंगी कि आज 112 साल बाद पहुंचेंगे हम वहां पे, 120 साल बाद वो सो रहा होता है ना, वो कौन सी मूवी है, वो एक लड़की को उठा देता है, मैं भूल गया था नहीं कौन सी मूवी है वो खुद जग जाता है, फिर वो अपनी फ्रेंड को भी जगा देता है। ठीक है, चलो छोड़ो, तुमने नहीं देखी। तो इसी कौन तरीके से सी? तो हिंदी थी। नहीं देखी क्या तुमने? एक वो प्लेन में होते हैं, वो सोलर सिस्टम में जा रहे होता है कहीं पे, पता नहीं सर वो। ज़तूरा स्पेस एडवेंचर। अबे चतुरा पतुरा नहीं है वो, बड़ी अच्छा सा नाम है उसका। हिंदी है इंग्लिश है? इंग्लिश है, सर हिंदी तो आप तो बनती साउथ नहीं है। इंडियन। चलो छोड़ो, क्या? मैट्रिक्स सर, मैट्रिक्स। इंटरस्टेलर है शायद, हाँ इंटरस्टेलर हो सकती है सर आप तो नाम। साउथ इंडियन मूवी देखते हैं सर। अच्छा, और तुम कौन सी साउथ देखते हो? इंडियन बस तुम भी तो ज्यादा देखते अच्छी हो। होती है। सारी नहीं होती है, एक दो है। ठीक है, सर जैसे सारी बेकार होती है, बाहुबली एक तो आध बहुत को ही छोड़ अच्छी के। थी। हाँ, सब तो बाहुबली मेरे करती है। सर बहुत फूक से तगड़ी ट्रक है। उड़ा देते हैं। यही तो मजा कॉन्सेप्ट आता है है उनका। उसमें लेकिन। अच्छा, तो देखो अब ना मेरे पास लाइट ईयर है, ये पता है कितना डिस्टेंस है? ये बहुत अगर ज्यादा है। एक लाइट को तुमने मारा, जैसे तुम वो करते नहीं करते, वो जो लेजर लाइट होती है, अब लाइट को तुमने मारा, 1 साल तक वो लाइट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती मतलब जा रही है, इतनी चलती जा बड़ी रही है। है। इतना बड़ा डिस्टेंस, वो 1 साल तक अगर वो लाइट चलती जा रही है, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर टाइम की यूनिट है, टाइम है या फिर डिस्टेंस है? डिस्टेंस है कुछ लोग बोलते हैं लाइट ईयर, ओ ईयर, तो ये तो टाइम है, सर। हाँ टाइम सर, नहीं बस है। डिस्टेंस होता है ना। ठीक है, ये डिस्टेंस है, लाइट ईयर। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे ये लाइट ईयर को? इट इज इट द इज अ डिस्टेंस ट्रेवल फॉर हाउ मच टाइम? 1 year। भाई तुम यकीन कर रहे हो, लाइट को जैसे सन है, तो डेली डेली सनलाइट आती है, तो सोचो कितना डिस्टेंस होता होगा सर 8 सर मिनट में ट्रेवल। आ क्यों जाता सोचे 8 मिनट में, तो अब सर? सोचो 1 साल तक अगर कोई लाइट चल रही होगी तो काफी है। इन वैक्यूम इन 1 year। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे यार? अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैसे? 3.8 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा देखो, ये स्पीड ऑफ लाइट है मान लो, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये 1 साल। अच्छा, 1 साल के अंदर देखा जाए तो कितना टाइम, कितने दिन होते हैं?
365 365 होते हैं, वैसे 360 थोड़ा सा ज्यादा होता है, लीप 365.2। ईयर होगा तो अब 365 एक घंटे में कितने दिन होते हैं? सर एक घंटे 365.4 में मिनट्स होते हैं। हाँ, एक सेकेंड, 24 के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 अच्छा 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 और 60 में एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 तो जरा पूरे को मल्टीप्लाई करना जरा। अच्छा स्पीड कितनी होती है तुम्हें पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट? तो जरा सबको मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? तो सबको जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू पता है कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तुम्हें लग रहा होगा मजाक है। 10,000,000,000,000,15 टाइम्स, तो 9.46 इंटू में 10⁻15 क्या हो गया? ये किसका डिस्टेंस है? ये लाइट ईयर का डिस्टेंस है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। तो 1 लाइट ईयर, ये 6 सेकेंड, अनुष्का ये लाइट ईयर डिस्टेंस है, टाइम है, या फिर मास है, या कुछ और ही है? डिस्टेंस। डिस्टेंस है। अच्छा ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है या बहुत छोटा डिस्टेंस है, या फिर पता ही नहीं कितना है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ 1 साल तक चल रहा है, ठीक है ना? तो किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं। ठीक है। अच्छा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता होगा? किसी को पता है? ये सब चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में आती हैं ये सब। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मुझे लगता है प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस। हाँ जैसे कि मान लो ये मेरे पास सन है, ठीक है, ठीक है, सर 12th की और क्लास नहीं है ना? है, नहीं 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 आज 12th नहीं। और ये मान लो मेरे पास अर्थ है, ठीक है, तो सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो ये मेरे पास थर्ड प्लैनेट, और ये जो सन है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक का हम एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं निकाल पाते, काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट है, मेन डिस्टेंस है। तो इसी को हम किस में मेजर करते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, फ्रॉम सन टू दी अर्थ का, ठीक है। अर्थ ही ध्यान रखना, कोई रैंडम प्लेनेट मत लिख देना, ये अर्थ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई? तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है या काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट है। ओके, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाते। सो द मीन डिस्टेंस, सर वो एवी जो एस्ट्रोनॉमिक वो है क्या उसका सिंबल? क्या? तो वो 1 एवी जो लिखे हैं वो हाँ, सिंबल 1 है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन, तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम दूसरे प्लैनेट के निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड क्या माना है? अर्थ से सन तक का डिस्टेंस। तो ये 1 AU किसके बराबर आ जाएगा मेरा? तो याद रखना ये यूनिट याद करनी होती है, 1.496। देखो एक एक छोटी सी देखो, देखो यहाँ पर भी 9.46 है और 496 यहाँ पर भी है, थोड़ा सा है लेकिन वैल्यूज वही है। तो 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो जरा बताना ज्यादा कौन सा हुआ, लाइट ईयर ज्यादा हुआ या फिर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज्यादा हुआ? लाइट ईयर लाइट ज्यादा हुआ। लाइट ईयर 1 साल तक का है, इतना ज्यादा, इसका मतलब अगर लाइट ईयर आ गई तो वो अर्थ को भी क्रॉस करती चली जाएगी आगे, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इतना ज्यादा नहीं है जितना मेरे पास ये है। अच्छा इसी तरीके से ना एक सबसे बड़ा है मेरे पास, इसे हम बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? और ये पारसेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता ये पारसेक। तो ये मेरे पास अब आ रहा है पारसेक, ठीक है, इसे हम पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। अब ये पारसेक अपने आप में होता क्या? अच्छा तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना, जब tan थीटा निकालते थे, याद है? अच्छा मान लो ये मेरे पास सन है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास अर्थ है, ठीक है। तो ये मेरे पास सन है प्यारे प्यारे बच्चों, और ये मेरे पास अर्थ है। जरा बताना सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 1.96 10 to अरे the power। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हैं। यस सर। तो ये मेरे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका डिस्टेंस है? सन और अर्थ के बीच में। अब मान लो एक बच्चा यहाँ पहुंच गया, मान लो ये कार्तिक है, इसको पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया, ये रहा, कह रहा बचाओ बचाओ, ठीक है। तो ये कार्तिक है, दिख रहा है ये सब क्या हो रहा है। तो अब फाइनली अब ये देख रहा है कि अच्छा ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो देखो, तो ये जो मेरे पास है ना, ये जो 1 पैरेलैक्स है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है कि जब इसके बीच में डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और ये इतना दूर है, इतना दूर है कि यहां से लेकर जो लाइन जा रही है वो कितने का एंगल बना रही है? सिर्फ 1 सेकंड का डिस्टेंस।
आई मीन 1 सेकंड का एंगल ये वाला एंगल 1 सेकंड का 1 सेकंड का एंगल बस। का मतलब ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा ना। यहां से 1 सेकंड का एंगल, 1 सेकंड को ऐसे करते हैं तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आएगा इसी को हम बोलते हैं 1 पार्सेक। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो AU है। अब तुम्हें वहां से इतना दूर जाना है, इतना दूर जाना है, इतना दूर जाना है, इतना दूर जाना है कि एंगल इतना सा खुले, बस इतना सा हल्का सा, मतलब थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो वो आगे फैलता जाएगा ना, फैलता जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल हमेशा 1 1 सेकंड। सेकंड का। 1 अच्छा सेकंड। अब देखो एक तरह से ये मेरे पास सर्कुलर ही है पूरा, तो जरा मुझे एक बात बताना, एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है जरा बताना एक बार। आर्क इज इक्वल टू या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला सुना है सबने? यस सर। तो अगर तुमने सुना होगा तो कौन सा मैथ में, फॉर्मूला? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। अच्छा मान लो अगर ये एक तरह से सर्कुलर है, सपोज करो ये एक तरह से मेरे पास सर्कुलर है ऐसा, ठीक है ना, तो ये एक तरह से आर्क नहीं बन जाएगी 1 AU अप्रोक्सीमेट? अरे 1 AU एक तरह से आर्क बन जाएगी ना, आर्क। सर मैथ वाला समझ रहे हैं, बायो वाला सब बाहर से सच्ची नहीं समझ एक आ रहा सेकंड, देखो ये है मेरे 10th में भी पास। था ये टॉपिक सर, हाँ, ऐसा कुछ नया मान नहीं लो है। ये अर्थ है प्यारी प्यारी बच्ची, और ये मेरे पास सन है, तो यही तो आर्क होती है, यस और नो? यस ये सर। आर्क नहीं होती? इस आर्क को अगर तुम सीधा करके बना दोगे ऐसे, तो एक ही तो बात है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे कर दो, हल्का से तो डिस्टेंस का फर्क आएगा, तो काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट सेम मान लो। अच्छा और ये रेडियस होती है, यस और नो? ये रेडियस, यस सर। अच्छा ये रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस, ये भी तो रेडियस ही हुई? यस सर। अरे वो अगर ऐसे घूम रहा है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यस इसका सर। मतलब 1 पार्सेक ये भी, तो ये भी एक काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट ये भी 1 पार्सेक ही है, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब जरा बताना आर्क क्या है मेरे पास, आर्क किसके बराबर है? 1 AU। 1 AU के बराबर। अच्छा रेडियस क्या है मेरे पास? 1 पार्सेक। 1 पार्सेक हो गया, ठीक है। अब एंगल कितना है जरा बताना एक बार। अच्छा यहाँ पे हम 1 निकाल क्या रहे हैं, 1 1 सेकंड। सेकंड। हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? 1 पार्सेक। तो अब एंगल तो वो हो गया, तो मुझे 1 पार्सेक उस साइड लिखना चाहिए ना, क्योंकि निकाल तो 1 पार्सेक रहा हूँ। यस सर। तो 1 पार्सेक को इधर लिखो और एंगल को नीचे ले आओ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 AU तो रहेगा ही रहेगा, और ये मैंने क्या कर दिया, 1 सेकंड को मैं नीचे लेकर आ गया, ठीक है भाई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? अब ना यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो बायो वाले बच्चे हैं, और आई गेस मैथ वाले बच्चों ने तो ये कर ही लिया होगा। हाँ अच्छा सर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी बताई थी अभी? 1.496 1.496 इंटू में 10 10 to की the पावर power 11 11 मीटर। मीटर। याद आया आज था? क्या सर? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू यही थी या कुछ और थी? यही थी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 1 सेकंड के अंदर कितने रेडियन होते हैं? 1 सेकंड के अंदर देखो, 600 नहीं, पहले 1 डिग्री by होता है, 360, 1 by 360। पहले पहले डिग्री होता है, फिर मिनट होता है, और फिर सेकंड होता है। ये बात पता है सबको? यस सर। तो अब अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें रेडियन में करना है, तो रेडियन में करने के लिए, अच्छा देखो जिसको समझ नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। अच्छा मुझे एक तरह बात बताओ, 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं? सर पाई रेडियन। पाई रेडियन होता है, सबको पता है इतना? तो जरा बताना, तो 1 डिग्री के अंदर कितने आ जाएंगे? 1 डिग्री के अंदर पाई कितना पाई रेडियन? अपॉन 180। पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा अब 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? ये बात भी बता रखी है मैंने, 60 होते हैं ना। 6 तो इसका मतलब, अच्छा तो ये 60 अब कितना हो गया मेरे पास, तो मैंने 60 मिनट कर दिया, एक डैश। तो अभी भी पूरा का पूरा भाई 1 डिग्री की जगह पे 60 मिनट लिखोगे तो बात तो वही है, नहीं आया समझ? अच्छा अब सेकंड की बात करूंगा, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो कहना इसे 60 इंटू में 60, और ये हो जाएगा सेकंड। आर यू गेटिंग दैट? आस्था, माइका, यस ये तो सर। मैथ में सीखा होगा ना। तो इसका मतलब अब जरा बताओ, तो 1 सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा फिर? 1 अपॉन में 60 और इंटू में पाई अपॉन 180, इतना हुआ या नहीं हुआ रेडियन? यस सर। तो इसका मतलब मेरे पास 1 सेकंड में कितना होता है? देखो यार, ये डिग्री को ना एक तरह से घंटे की तरह लो, ये डिग्री है तो इसमें कितना हुआ? 60 मिनट। ये डिग्री है एक तरह से, मतलब काइंड ऑफ वो मेजर करने का एंगल है, ये एंगल को मेजर करने की यूनिट है, तो 60 मिनट।
अब 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड। अब मुझे तो 1 सेकंड का चाहिए था, तो इसको तो नीचे लेकर आ जाओ, मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड में लेकर आ जाओ। तो 1 सेकंड में इतना रेडियन होता है, यस और नो? क्षितिज कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने 1 सेकंड को इतना रेडियन निकाल लिया, तो क्या मैं रेडियन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये वाली? तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा 60 इंटू 60 कितना होता है? 6×6 = 36। हाँ, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। कार्तिकेय ऊपर से चला गया ना सब? सर सही कह रहे हैं आप। वेरी गुड। तो ये अब जब पाई की वैल्यू रखोगे, ये 180 है, ये रखोगे तो वैसे तो सर ये यूट्यूब कैलकुलेशन। पे अपलोड हो जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या समझ नहीं आ रहा संकल्प? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा। क्या चीज समझ नहीं आई पूछो भाई। ये मैथ का पोर्शन है, अब बताओ मैथ वाले बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बायो वाले बच्चों को क्या समझ में आना हुआ तो फिर? नहीं आ रहा है सर, मुझे आ रहा अरे है। 180 के अंदर पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई अपॉन 180। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 लिख दिया मैंने। अब 60 के अंदर कितने सेकंड हो गए? 60 इंटू 60 सेकंड। मेरे को 1 सेकंड के लिए चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 1 सेकंड का। तो बस इसकी जगह मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। तो जब इसको हम ओके कैलकुलेट करते हैं, तो मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखो। तो 1 पार्सेक फाइनली मेरा कितना आ जाएगा फिर? 3.08 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, ये मेरे पास मीटर। अरे ये बात तो मैं पहले से पता है ना यार। देखो 3.0 इंटू 10 की पावर 8 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बस यहाँ पे क्या करना है? 3.0 इंटू 10 की पावर 16 कर देना है, बस डबल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज माई 1 पार्सेक। तो कैन आई से 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर। नहीं आया भाई कुछ समझ में? तो कौन क्या? उसने सर गलती से अनम्यूट हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा। तो अब जरा बताओ, अब तुमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक 1 पार्सेक पढ़ा है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं ये सर 1 पार्सेक ना थोड़ा गंदा सा है, समझ नहीं आया। तो 1 पार्सेक को ना तुम्हें पता है। अच्छा तो जरा एंगल कितना बनाया था मैंने? 1 सेकंड का। तो इसको एक बच्चे, सारे बच्चे लिखें। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सारे बच्चे लिखें। It is the largest unit of distance used in astronomy. Used in astronomy. It is the largest unit of distance used in astronomy. Second point में लिखें, and it is defined as the distance, and it is defined as the distance at which an arc of length अच्छा आर्क की लेंथ कितनी थी जरा बताना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबस्टेंस एन एंगल, कितना एंगल बनाया था? सबस्टेंट एन 1 एंगल सेकंड का। 1 सेकंड ऑफ आर्क। सबस्टेंट एन एंगल ऑफ 1 सेकंड भी लिख सकते हो। सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। ठीक है भाई। सर तो एक और बार हाँ रिपीट कर श्योर। दीजिए। It is the largest unit of distance used in astronomy. Second, it is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit. Distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. ठीक है भाई। तो अब तुमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, जरा एक बात बताओ सबसे बड़ा क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पार्सेक। लाइट। सबसे बड़ा 1 पार्सेक है, पक्का लॉक कर दें? यस सर, लॉक कर दीजिए। चलो ठीक है, वो लॉक कर दिया। तो सबसे बड़ा 1 पार्सेक है, और उसके बाद फिर कौन है? सर उसके लाइट बाद ईयर। फिर वो लाइट ईयर है। सोच लो एक बार ध्यान से। हाँ सर, सोच लिया एकदम। ठीक है, 1 लाइट ईयर है। और फिर सबसे कम कौन है? ऑफ कोर्स तो बता ही दो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है भाई। तो याद रहेगा भाई सबको। अभी 2 मिनट का Yes. टाइम है, ये वैल्यूज याद करो, क्वेश्चन पूछूंगा इससे। सर हाँ, अरे वाह बिल्कुल सही। यस यस यस, पैसेंजर है वो मूवी। वेरी गुड। वो नहीं थी। वेरी गुड शौर्या। शौर्या बेटा बहुत बिगड़ रहे हो तुम, सब पता है मुझे, क्यों देखी तुमने वो मूवी? हाँ तो तो आपने क्यों देखा? मैं तो ऐसे, मेरे को बच्चों बता रहे थे। हाँ
तो ये मूवी क्या है हमारे, आई मीन ये टॉपिक क्या है हमारे पास, ये 3 है, ठीक है। तो याद रखना, 1 पार्सेक, 1 लाइट ईयर। वैसे अच्छी मूवी थी पैसेंजर, बहुत अच्छी मूवी है, मजा आ जाएगा। मतलब वो एक्चुअली कहीं जा रहे होते हैं, लड़के की जो मशीन होती है ना वो सोते रहते हैं, वो पहले ही जग जाता है, फिर वो बोर हो रहा होता है तो वो इतना बदतमीज होता है, वो एक लड़की का वो खोल देता है, उसी वो भी उठ जाती है और कहता है कि पता नहीं कैसे खुल गई। तो वो बहुत स्मार्ट बन रहा होता है, लेकिन सब सच सच सामने आ जाता है बाद में। सर हो गया क्या हो गया? क्लास याद। सर ओवर। अच्छा लोग कह रहे हैं, अच्छा सर बोर मत करो, छोड़ो। वेरी गुड। सर वो देखिए, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। आय हाय मैंने देखी है। क्या बहुत अच्छी मूवी है क्या? शायद मैंने भी देखी होगी, मुझे नाम वाम थोड़े याद नहीं रहते। सर मैंने डायरेक्ट करी है वो। अच्छा, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। हाँ सर। अच्छा, और जनता कौन है फिर? चलो ठीक है, जो भी है। सर, हाँ और तो सर एक भाई और देखिए, मैं हूँ लक्की द रेसर 2। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा भाई, तो एक सेकंड बस मैं छोड़ रहा हूँ। स्वास्तिका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या आई थी? 1.496 into 10 to the power 11 meter. वेरी गुड। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी आई थी कार्तिकेय? सर 9 into 5। भाई सब लोग याद रखें, 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 1 लाइट ईयर इट इज इक्वल टू 9.46 इंटू में 10 की पावर 15। सब लोग याद रखें, बिल्कुल एकदम रट्टा टिस पे, ठीक है। अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये कभी मत भूलना। 3.08 इंटू में 10 की पावर 16। अब आगे तो सब आगे पॉइंट पॉइंट ही है। अब जो साफ दिख रहा है, ये बड़ी है 10 की पावर 6, ये कम है 10 की पावर 15, और ये 10 की पावर 11। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये ज्यादा होगी, ये थोड़ी कम, और ये सबसे कम। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अन्वेषा, अच्छा स्नेहा, स्नेहा Yes, sir. कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. अच्छा, ये 1 पार्ट से क्या होता है? सर वो डिस्टेंस होता है जो वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक एट एंगल 1 सेकंड पे वो कवर करता है। हाँ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल तो है ही है। अब तुम्हें इतना दूर जाना है, इतना दूर जाना है, इतना दूर जाना है कि ये यहाँ से 1 मतलब 1 सेकंड का एंगल बना है, इतना बड़ा डिस्टेंस। तो मेन ये वाला एंगल है, ठीक है भाई। तो ये वाला चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट कवर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बस ये एक तो ये वाला पोर्शन था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, डिस्टेंस वाला। दूसरा तुम्हारे पास था एरर्स वाला, एरर्स वाला मैंने करवा दिया, तो तुम्हें याद है। मैं तुम्हें अभी उसका Yes, लिंक sir. भेज दूंगा, सब लोग देख लेना। और किसी को भी कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट है मेरे पास डायमेंशन, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, वो भी बहुत ईजी है, उसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो और कुछ न्यूमेरिकल भी हम इस पे प्रैक्टिस ये करेंगे। सेशन बहुत गंदा है। तो स्कूल में पैरेलैक्स मेथड बहुत पढ़ाया गंदा है। मैं पता नहीं क्या टीचर पढ़ाने लगी थी इसमें। पैरेलैक्स मेथड के अंदर? यस सर, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही। अरे इतना इजी। अच्छा मुझे भाइयों बहनों, बस क्या तुम 2 मिनट दे सकते हो? यस सर, मैं नहीं सर, हम जा रहे हैं सर। तुम चुप हो जाओ। नहीं सर। अरे बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड। सर अब खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया, हो गया। जैसे मान लो ये मेरे पास अर्थ है, मान लो, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, सर तुम्हें पता है सर अर्थ। 9:45 हो गए सर, अब हाँ मन हाँ नहीं कर रहा सर, प्रॉब्लम हो रही है सर समझने में। चलो ठीक है, सर आज नेक्स्ट इतना ही। क्लास। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वैसे वाला चैप्टर भी खत्म हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट, ठीक है। थैंक यू तो सर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। ओके।